नमस्कार दोस्तों, आज इस साल में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में अगस्त महीने के पार्ट 3 में 16 से 22 अगस्त 2024 तक की करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स जानकारी के लिए मेरे साथ टेलीग्राम पर @RSLM जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पारसी समुदाय की घटती जनसंख्या को देखते हुए किसने जियो पारसी योजना पोर्टल लॉन्च किया, जिसके द्वारा पारसी जोड़ों को चिकित्सा उपचार, बच्चों की देखभाल और आश्रित बुजुर्गों की सहायता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये लॉन्च किया गया है केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा। वर्तमान में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। नेक्स्ट, कौन परिवर्तन निदेशालय के नए निदेशक बने हैं? तो हाल ही में राहुल नवीन, जिन्होंने संजय कुमार मिश्रा का स्थान लिया है और परिवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के नए डायरेक्टर के पद पर नियुक्त हो गए हैं। प्रीति सूदन, इन्हें हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और रवि अग्रवाल को हाल ही में सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, कौन न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि बने हैं? तो ये बन गए हैं पर्वतनेनी हरीश। तो पर्वतनेनी हरीश ये संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि बन गए हैं न्यूयॉर्क में। और इसके साथ ये भी याद रखना है कि जेनेवा में स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची है। रुचिरा कंबोज ये पहले न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि थी और उन्हीं का स्थान लिया गया है पर्वतनेनी हरीश के द्वारा। और विनय मोहन क्वात्रा, इन्हें हाल ही में अमेरिका में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य के ओंकारेश्वर में उत्तर और मध्य भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर स्थापित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, पद्मश्री तथा पद्म भूषण विजेता तथा अग्नि मिसाइल के जनक माने जाने वाले एरोस्पेस वैज्ञानिक जिनका हाल में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है राम नारायण अग्रवाल। सासिक मराक, इनके बारे में भी याद रखना है। ये मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री थे। सालसिंग यहाँ पे सालसिंग हो जाएगा, ठीक है, सालसिंग मराक। और इनका हाल ही में निधन हो गया है। वर्गीज कुरियन, पिछले साल इनका निधन हुआ था और ये अमूल के संस्थापक हैं और भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। और MS स्वामीनाथन, इनका भी हाल में निधन हुआ था और ये भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट, हाल में आयोजित 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में ऋषभ शेट्टी को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया? तो ये कंतारा में काम किए थे। कंतारा एक मूवी है जिसके मुख्य अभिनेता थे ऋषभ शेट्टी और उसी के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अट्टम, यहाँ पे अट्टम हो जाएगा, ठीक है। अट्टम एक मूवी थी, तो इसे अट्टम मूवी को बेस्ट फीचर फिल्म से सम्मानित किया गया था। आईना, इसे बेस्ट नॉन फीचर फिल्म के लिए सम्मानित किया गया है। कंतारा मूवी जो है, तो कंतारा को संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। तिरुचित्रबलम, इसकी अभिनेत्री है नित्या मेनन और इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। और कच्छ एक्सप्रेस, इसकी मुख्य अभिनेत्री थी मानसी पारेख और इन्हें भी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। ऊंचाई में कार्य कर चुकी नीना गुप्ता, इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। और सूरज बड़जात्या, इन्हें ऊंचाई के डायरेक्शन के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं, तो इसमें मेन मैंने बताया है, तो उसे आप देख सकते हैं 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को। नेक्स्ट, कहाँ आयोजित 17वें इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड में भारत ने 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3
ब्रॉन्ज सहित कुल 8 मेडल भारत ने जीते। तो इसका आयोजन किया गया था चीन में, ठीक है, चीन में इसका आयोजन किया गया था और उसी में भारत के द्वारा जीता गया है। तो याद रखना है, इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड 2024 इसका आयोजन चीन में किया गया था और इसमें भारत ने 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज सहित कुल 8 मेडल जीते थे। इसके साथ याद रखना है ईरान के बारे में। ईरान में इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड का आयोजन किया गया था और इसमें भारत ने 2 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल जीते थे। ब्रिटेन में इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड का आयोजन किया गया था और इसमें भारत के द्वारा 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता गया था। कजाकिस्तान में इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड का आयोजन किया गया था और इसमें भारत के द्वारा 1 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल जीता गया था। फ्रांस के बारे में याद रखना है, फ्रांस में हाल ही में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन किया गया था और इसमें भारत के द्वारा 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था और इसमें भारत 71वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, अमेरिका की अध्यक्षता में दक्षिण कोरिया में शांति बहाल तथा युद्ध विराम लागू करने के लिए 1950 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र कमान अर्थात यूनाइटेड नेशन कमान का 18वां सदस्य देश कौन बना? तो यूनाइटेड नेशन कमान इसका 18वां सदस्य देश बना है जर्मनी। स्वीडन के बारे में याद रखना है, स्वीडन हाल ही में नाटो के साथ जुड़ा है, यानी कि नाटो का सबसे करंट सदस्य देश जो है वो स्वीडन है। अर्जेंटीना को हाल ही में ब्रिक्स से जुड़ने के लिए आमंत्रण मिला था लेकिन उसने ठुकरा दिया था। ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात ये सब देश जो है वो ब्रिक्स के सदस्य देश हाल ही में बने हैं। पैराग्वे के बारे में याद रखना है, पैराग्वे हाल ही में इंटरनेशनल सोलर एलायंस का 100वां सदस्य देश बना है। तो इन सब देशों के बारे में याद रखना है। यूनाइटेड नेशन कमान यानी कि संयुक्त राष्ट्र कमान, इसके बारे में याद रखना है। इसका स्थापना किया गया था 1950 में। इसकी अध्यक्षता यानी कि अमेरिका की अध्यक्षता में इसे 1950 में स्थापित किया गया था और इसका स्थापना करने का मुख्य रीज़न जो था वो था कि दक्षिण कोरिया में जो नॉर्थ कोरिया से समस्या उत्पन्न होती है तो उसमें यानी कि दक्षिण कोरिया में शांति बहाल के लिए तथा युद्ध विराम को लागू करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी और इसमें अब कुल 18 सदस्य देश हो गए हैं। सबसे करंट देश जो है वो जर्मनी बना है। नेक्स्ट, वाणिज्य मंत्रालय की जांच शाखा डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज अर्थात DGTR किस देश से आयातित हॉट रोल्ड स्टील उत्पादों पर डंपिंग रोधी जांच शुरू की है? तो ये डंपिंग रोधी जांच जो शुरू की गई है ये वियतनाम से आयातित होने वाले स्टील उत्पादों पर शुरू किया गया है। तो याद रखना है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज यानी कि DGTR ये क्या है? तो ये वाणिज्य मंत्रालय की एक जांच शाखा है जो क्या करती है, कोई भी देश जो अपने देश से अपने भारत में सामान को निर्यात कर देता है और वह सस्ते में निर्यात कर देता है तो उससे क्या होता है कि अपने देश में उसकी मात्रा बढ़ जाती है और अपने देश में जब उसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, अपने देश की जो कंपनी है यानी कि स्टील उत्पाद की जो अपने देश की कंपनियां हैं जैसे टाटा स्टील हो गई, JSW हो गई, तो ये सब के उत्पादन में प्रॉब्लम उत्पन्न होगा और धीरे धीरे क्या होगा कि अपने देश की कंपनियां बंद हो जाएगी और उसके बाद अपनी मर्जी से जो दूसरे देश की कंपनी है वो उस सामान को निर्यात करेगी। तो इसी को कहा जाता है डंपिंग। तो इसी को डंपिंग रोधी ऐसा माना जा रहा है कि जो वियतनाम है, तो वियतनाम जो है वो बहुत ज़्यादा स्टील जो है बहुत सस्ते में भारत में डंप कर रहा है और इसी की जांच की शुरुआत की गई है डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज के द्वारा। नेक्स्ट, कीटों को नियंत्रित करने के लिए किसानों को टेलीफोन से कृषि वैज्ञानिक तथा विशेषज्ञों से जुड़ने के लिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरुआत की है। किसकी शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की गई है राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली। तो याद रखना है, राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली जो है वो शुरू की गई है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, इसलिए क्यों कीटों का अटैक जो कृषि पर होता है तो उसके नियंत्रण के लिए किसान जो है वो डायरेक्ट टेलीफोन के माध्यम से कृषि वैज्ञानिक या फिर कृषि विशेषज्ञों के साथ जुड़ सकते हैं।
इसके साथ याद रखना है किसानों की बात। तो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मन की बात का आयोजन किया जाता है, तो उसी तरह से किसानों की बात की शुरुआत की गई है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। तो किसानों की बात जो है वो एक रेडियो प्रोग्राम है। नेक्स्ट, कोलकाता में प्रशिक्षण डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या के बाद केंद्र सरकार के सभी अस्पतालों में सुरक्षा तैनाती में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो ये 25% की वृद्धि की गई है। केंद्रीय अस्पताल जो भी है तो उसमें जो सुरक्षा कर्मी जो होते हैं तो उसमें उसकी संख्या में 25% की वृद्धि करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, हाल में किस देश के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री 2+2 वार्ता के लिए भारत पहुंचे? तो हाल ही में यहाँ पे जापान हो जाएगा, ठीक है। जापान के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों जो है वो भारत की यात्रा पर आए थे। जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों के साथ भारत का 2+2 वार्ता का आयोजन किया जाता है। तो यानी कि 2 मंत्री उस देश के और 2 मंत्री अपने देश के रहेंगे। तो 2 मंत्री कौन कौन होते हैं? तो एक होते हैं रक्षा मंत्री और दूसरे होते हैं विदेश मंत्री। तो इन दोनों का 2+2 वार्ता किया जाता है। तो हाल ही में जापान के साथ भारत का 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया था और इसका आयोजन भारत में नई दिल्ली में किया गया है। तो इसी के लिए आए थे। इसके साथ याद रखना है हाल ही में नेपाल के विदेश मंत्री भारत पहुंचे थे। मालदीव के विदेश मंत्री भी भारत पहुंचे थे। इसके साथ जिम्बाब्वे के उपराष्ट्रपति भी भारत की यात्रा पर आए थे। इसके साथ पोलैंड और यूक्रेन के बारे में याद रखना है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा की गई थी। इसके साथ रूस की भी यात्रा की गई थी। तो इन सब देशों के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की 100वीं जयंती के अवसर पर किसने एक स्मारक सिक्का जारी किया? तो ये जारी किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में किस देश में हैजा अर्थात कॉलेरा का प्रकोप देखा गया? तो यह देखा गया है सूडान में हाल ही में कॉलेरा का प्रकोप देखा गया है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और अफ्रीका में अभी हाल ही में मंकी पॉक्स के बहुत सारे केसेस देखे गए हैं और इसी कारण WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अफ्रीका और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में खास करके हाई अलर्ट जारी किया था। सीरिया के बारे में याद रखना है। हाल ही में बहुत सारे कैंसर ड्रग भारत के द्वारा सीरिया भेजा गया था। और स्वीडन के बारे में याद रखना है। स्वीडन में अभी पहली बार मंकी पॉक्स का एक एग्जाम्पल देखा गया, एक मंकी पॉक्स का केस देखा गया था जो कि अफ्रीका के बाहर है। वैसे स्वीडन में ही पहली बार मंकी पॉक्स का केस देखा गया था। नेक्स्ट, खासकर इथाइल ऑक्साइड, ठीक है, खासकर इथाइल ऑक्साइड का लिमिट से ज़्यादा होने पर जो कि कैंसर पैदा करने वाला कारक होता है तथा अन्य पदार्थों की उपस्थिति के कारण फसाई ने भारतीय मसाले के कितने % मसाले को असुरक्षित घोषित किया है? साथ ही यह भी याद रखना कि भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। जिसका आंसर हो जाएगा 12%। क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं क्या क्वेश्चन है। अभी कुछ देशों में जैसे इंडोनेशिया और कुछ और देशों में भारतीय मसालों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। क्यों प्रतिबंधित कर दिया था? क्योंकि भारतीय मसालों में एथिल ऑक्साइड की मात्रा लिमिट से ज़्यादा पाई गई थी। और यह जो एथिल ऑक्साइड होता है तो ये इथाइल ऑक्साइड जो होता है ये कैंसर पैदा करने वाला कारक होता है। तो इसके और अन्य पदार्थों की उपस्थिति के कारण फसाई ने भारतीय मसालों के 12% भारतीय मसालों को असुरक्षित घोषित कर दिया था। और इसके साथ ये भी याद रखना कि विश्व में भारत जो है वो मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा उपभोक्ता और सबसे बड़ा निर्यातक भी है। तो याद रखना है इसे। और इथाइल ऑक्साइड के बारे में खास करके याद रखना है कि उसी के कारण इसे प्रतिबंधित किया गया है बहुत सारे देशों में। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास का आयोजन हाल ही में किया गया है?
तो उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास यह भारत और दक्षिण कोरिया के बीच आयोजित की जाती है। हाल ही में भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट का आयोजन किया गया था। भारत और मलेशिया के बीच उदार शक्ति नामक वायुसेना अभ्यास किया गया था। और भारत और श्रीलंका के बीच हाल ही में मित्र शक्ति नामक एक अभ्यास का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट 19वीं भारतीय उद्योग परिसंघ अर्थात CII तथा इंडिया अफ्रीका बिजनेस कनक्लेव क्रिएटिंग वन फ्यूचर थीम के साथ कहाँ शुरू हुआ? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ था। तो क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ और भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा इंडिया अफ्रीका बिजनेस कनक्लेव का आयोजन किया गया है और इसका थीम क्या था? क्रिएटिंग वन फ्यूचर। और इसका आयोजन जो यानी कि इंडिया अफ्रीका बिजनेस कनक्लेव इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट इंडिया ट्रैवल अवार्ड 2024 में किसने बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड जीता? तो हाल ही में इंडिया ट्रैवल अवार्ड 2024 का आयोजन किया गया था और इसमें राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद इसे बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है। इसके साथ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि नई दिल्ली में, इसके बारे में याद रखना है, इसे हाल ही में ACI के द्वारा नेट जीरो इमिशन एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया था और ACI के द्वारा ही कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु में है उसके द्वारा इसे लेवल 5 सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है और ये एशिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है जिसने लेवल 5 सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। नेक्स्ट वैश्विक फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भारत की स्थिति को सुधारने के लिए किसके सहयोग से आयोजित प्रथम नीति निर्माता मंच अर्थात फर्स्ट पॉलिसी मेकर्स फोरम का उद्घाटन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एवं रसायन एवं उर्वरक मंत्री JP नड्डा ने किया। तो इसका उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। विश्व में भारतीय फार्मास्यूटिकल क्षेत्र का बहुत प्रभाव है, बहुत नाम है। तो उसी के क्षेत्र में वैश्विक फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भारत की स्थिति को सुधारने के लिए प्रथम नीति निर्माता मंच अर्थात फर्स्ट पॉलिसी मेकर्स फोरम का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के द्वारा। और यह जो प्रथम नीति निर्माता मंच का आयोजन किया गया है तो इसे भारतीय फार्माकोपिया आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और विदेश मंत्रालय इन तीनों के सहयोग से किया गया है। तो याद रखना है प्रथम नीति निर्माता मंच इसका आयोजन हाल ही में किया गया है भारतीय फार्माकोपिया आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सहयोग से और इसका उद्घाटन जो किया गया है वो स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट कानून प्रतिनिधि की नियुक्ति न करने के कारण किस देश के उच्चतम न्यायालय ने X यानी कि ट्विटर को देश से हटाने का आदेश दिया था? तो ये आदेश दिया गया था ब्राज़ील के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट डोमिनिक रिपब्लिक में आयोजित होने वाली फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप में मेघालय के किन्हें रेफरी नियुक्त किया गया है? तो यह रेफरी नियुक्त किया गया है रियो हलंगधर को। तो क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो ध्यान से समझ लेना है। तो यह ध्यान रखना है कि फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप इसका आयोजन डोमिनिक रिपब्लिक में किया जाएगा। मेघालय से रियो हलंगधर इन्हें वहाँ पे रेफरी नियुक्त किया गया है। कावलियन साई अशोक इनके बारे में भी याद रखना है। कावलिन साई अशोक यह इंडिया के यंगेस्ट रेफरी बने हैं जो हाल ही में जो पेरिस ओलंपिक का आयोजन किया गया था तो वहाँ पे रेफरी बने थे। रौनक दहिया इनके बारे में याद रखना है। रौनक दहिया एक पहलवान है जो अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 110 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीते थे। तो रौनक दहिया के बारे में भी याद रखना है कि यह एक कुश्ती के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट ग्रीन अमोनिया के निर्यात के लिए भारत ने किस देश के साथ हाल ही में समझौता किया है?
तो ये समझौता किया गया है जापान के साथ। इसके साथ हाल ही में भारत और नेपाल के बीच नेपाल के द्वारा 10,000 मेगावाट की बिजली भारत को निर्यात की जाएगी। हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए थे और बहुत सारी चर्चा की गई थी, तो इन्हें भी याद रखना है। नेक्स्ट, ब्रिटेन की ब्रांड कंसल्टेंसी ब्रांड फाइनेंस की फूड एंड ड्रिंक 2024 रिपोर्ट के अनुसार किसे विश्व का सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड और डेयरी ब्रांड का स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है अमूल को। तो ध्यान रखना है, ब्रांड फाइनेंस एक ब्रांड कंसल्टेंसी है ब्रिटेन की, जिसकी एक रिपोर्ट आती है फूड एंड ड्रिंक। तो फूड एंड ड्रिंक 2024 रिपोर्ट हाल ही में जारी किया गया है। इसके अनुसार विश्व का सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड जो है वो अमूल है और विश्व का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड भी अमूल ही है। नेक्स्ट, अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किन्हें शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा प्रदान करते हुए A+ रेटिंग प्रदान की? तो ये किया गया है भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख शक्तिकांत दास को। तो याद रखना है, ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ये अमेरिका की है और इसी के द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा प्रदान किया गया है RBI के प्रमुख शक्तिकांत दास को। उन्हें A+ रेटिंग प्रदान की गई है। इसके साथ याद रखना है CSAT के बारे में, इन्हें हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है राणा आशुतोष कुमार रमन। इनके बारे में भी याद रखना है। इन्हें भी SBI में अभी नियुक्ति मिली है और इन्हें SBI में MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। TV सोमनाथन ये वर्तमान में भारत के वित्त सचिव हैं। नेक्स्ट, भारतीय दल का पेरिस पैरालंपिक 2024 में नेतृत्व, मार्गदर्शन और रणनीतिक योजनाओं की आवश्यकता के उद्देश्य से किन्हें सेफ-डी मिशन अर्थात CMD नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सत्य प्रकाश संगवान को। तो सत्य प्रकाश संगवान को CMD यानी कि सेफ-डी मिशन। तो सेफ-डी मिशन क्या होता है इसे समझ लेना है। सेफ-डी मिशन होता है जब कोई भी खिलाड़ियों का दल जाता है कहीं पे खेलने के लिए, तो वहाँ पे नेतृत्व, मार्गदर्शन और रणनीतिक योजना की आवश्यकता होती है और उसी के लिए भारतीय दल के लिए सत्य प्रकाश संगवान को नियुक्त किया गया है। सुमित अंटिल और भाग्यश्री यादव इन दोनों के बारे में याद रखना है। ये दोनों पारा खेलों के खिलाड़ी हैं और अभी जो पेरिस पैरालंपिक 2024 का आयोजन किया गया तो उसमें भारतीय ध्वजवाहक यानी कि शुरुआती जो योजना होता है उसमें सुमित अंटिल और भाग्यश्री भारत के ध्वजवाहक थे। नेक्स्ट, किस देश के क्रिकेटर डेरियस विजसर ने T20 इंटरनेशनल में 1 ओवर में 39 रन बनाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो समोआ के खिलाड़ी हैं, ठीक है। समोआ के क्रिकेटर है जिनका नाम है डेरियस विजसर। तो इन्होंने 1 ओवर में 39 रन बनाए और ये वानुआतु के खिलाफ खेल रहे थे। नेपाल के क्रिकेटर एक हैं जिनके द्वारा सबसे ज़्यादा रन बनाया गया, तो इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट, बिजली क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो इसका 1 या 2 यानी दोनों सेम ही है, ठीक है। प्रॉम्प्ट का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टल ऑन ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट थर्मल, इसे प्रॉम्प्ट कहा जाता है। तो इसी को केंद्रीय इलेक्ट्रिसिटी मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, तो इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, 3 से 20 अक्टूबर के बीच महिला T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। पहले इसे बांग्लादेश में आयोजन किया जाना था, लेकिन बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण इसे बांग्लादेश से हटाकर संयुक्त अरब अमीरात में इसे स्थानांतरित कर दिया गया है। चीन के बारे में थोड़ा याद रखना है। चीन को पीछे छोड़कर भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है। जैसे क्या है, अभी रूस यूक्रेन से युद्ध में भी रहा है, तो क्या है कि रूस जो है वो सस्ते दामों में तेल का निर्यात कर रहा है। तो रूस का सबसे बड़ा तेल का आयातक देश बन गया अपना देश भारत, जो कि
भारत जो है वो चीन को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट, 700 मेगावाट क्षमता की देश की दूसरी स्वदेशी निर्मित काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन की काप्स किस राज्य में पूरी हुई? तो काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन जो है वो गुजरात में। तो काप्स अगर पूछा है तो याद रखना है, ये 700 मेगावाट क्षमता वाली है। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ मिलकर स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर अर्थात SLCR परियोजना की शुरुआत की, जिसके द्वारा छोटी नदियों को पुनर्जीवित और प्रबंधन पर कार्य किया जाएगा, जिसमें प्रारंभ में उत्तर प्रदेश की गंगा के सहायक नदी वरना को पुनर्जीवित किया जाएगा। तो ये भारत और डेनमार्क के बीच समझौता हुआ। तो याद रखना है स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर, तो ये भारत और डेनमार्क के बीच समझौता है और इसका उद्देश्य क्या है? तो छोटी नदियों को पुनर्जीवित किया जाएगा। नेक्स्ट, टेनिस का सिंसिनाटी ओपन खिताब किसने जीता? तो ये जेनिक सिनर पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में आर्यना सवालेंका के द्वारा जीता गया है। जेनिक सिनर ने FTFO और महिला वर्ग में आर्यना सवालेंका ने जेसिका पेगुला को हराया था। नेक्स्ट, किसके द्वारा जारी पुरुष और महिला रिपोर्ट के अनुसार देश में बैंक की जमा राशि का 21% हिस्सेदारी तथा खातों की संख्या का 36% हिस्सेदारी महिलाओं की है। तो यह जो रिपोर्ट लाया गया है NSO के द्वारा लाया गया, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इसमें क्या है? इस रिपोर्ट का नाम है पुरुष और महिला रिपोर्ट। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो बैंक में जमा राशि है तो उसमें 21% हिस्सेदारी जो है वो महिलाओं की है और बैंकों में जो खाते हैं उसमें 36% हिस्सेदारी जो है वो महिलाओं की है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी। कोशिश करके 2-3 बार करके सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।